दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। 30 सितंबर को इन दिनों सरकार तो काम कर रही है, लेकिन सरकार का फोकस पूरी तरह उन ज़िलों पर है जहां पर उपचुनाव होने हैं। 27 सीटों पर उपचुनाव होना है और ये 27 सीटों पर जीत दर्ज कराना सरकार की मंशा है। सरकार चाहती है कि 27 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहे ताकि उनकी सरकार यथावत चलती रहे। इसलिए समूची सरकार ने अपना फोकस इन 27 स्थानों पर जो उपचुनाव होना है उन ज़िलों में लगा दिया है। 15 ज़िलों में ये 27 सीटें हैं और सरकार ने भोपाल में अब जो व्यवस्था बिठाई है वो ये है कि यदि इन ज़िलों से रिलेटेड कोई काम है तो सरकार के मंत्री उस पर ध्यान दे रहे हैं। बाकी ज़िलों को लेकर उनका कहना है उपचुनाव के बाद देखेंगे। तो कुल मिलाकर शिवराज सरकार ने इन सीटों पर अपना पूरा दम लगा दिया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के डीजीपी की। मध्य प्रदेश के डीजीपी जो वर्तमान में है ये 1984 बैच के आईपीएस अफसर है वीके जौहरी, जो 30 सितंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। लेकिन जब कमलनाथ सरकार थी, जब वीके जौहरी को एमपी का डीजीपी बनाया गया था, तब उनको 2 साल का एक्सटेंशन देने का प्रस्ताव पास किया था। लेकिन जब एमपी में शिवराज सरकार बैठी तो उन्होंने कमलनाथ सरकार के सारे फैसले उलट दिए। यदि वीके जौहरी को एक्सटेंशन देने का फैसला भी शिवराज सरकार ने उलट दिया है तो फिर एमपी में अब नए डीजीपी की तलाश होगी। अब यदि नए डीजीपी की हम बात करें तो एमपी में कुल ऐसे 8 आईपीएस अफसर हैं जो इस नए डीजीपी बनने की लाइन में हैं। उनमें यदि बात करें मैथिली शरण गुप्त जो 1984 बैच के आईपीएस अफसर हैं, महान भारत सागर 1985 बैच के आईपीएस अफसर हैं, उसी कड़ी में संजय चौधरी 1984 बैच के आईपीएस अफसर हैं, वीके सिंह जो कुछ समय पहले जब एमपी में बीजेपी की सरकार थी तब डीजीपी थे, वे 1984 बैच के आईपीएस अफसर हैं, और संजय राणा वे 1986 बैच के आईपीएस अफसर हैं, अशोक दोहरे 1985 बैच के आईपीएस अफसर हैं, पुरुषोत्तम शर्मा 1986 बैच के आईपीएस अफसर है और विजय यादव 1987 बैच के आईपीएस अफसर है। ये 8 वो आईपीएस अधिकारी है जो एमपी के डीजीपी बनने की लाइन में है। लेकिन इसमें ख़ास बात हो रही है, यदि हम मैथिली शरण गुप्त महान भारत सागर की बात करें तो वे दोनों ही रिटायर्ड होने वाले हैं और अगले महीने में रिटायर्ड हो जाएंगे। और संजय चौधरी की यदि हम बात करें और वीके सिंह की और संजय राणा की, तो ये तीनों ही आईपीएस अफसर 2021 के जनवरी, फरवरी और मार्च महीनों में रिटायर्ड हो जाएंगे। तो किसी को डीजीपी बनाए जाने की पहली शर्त यह है कि उनके रिटायरमेंट में 6 महीने का कार्यकाल बचा होना लाजमी है। ऐसी स्थिति में ये जो 5 आईपीएस अफसर हैं इनके नाम इस सूची में नहीं आ पाएंगे। अब जो बचते हैं उनमें एक अशोक दोहरे हैं, पुरुषोत्तम शर्मा है और विजय यादव है। तीनों सीनियर आईपीएस अफसर हैं, तीनों काबिल आईपीएस अफसर हैं। लेकिन यदि पुरुषोत्तम शर्मा की हम बात करें तो कुछ समय पहले हनी ट्रैप को लेकर वे काफ़ी चर्चाओं में रहे थे। ऐसे में जानकार ये अनुमान लगाते हैं कि शिवराज सरकार किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहेगी। उसके बाद यदि नामों पर विचार करें तो 2 नाम बचते हैं, अशोक दोहरे और विजय यादव। दोनों ही बेहद काबिल अफसर हैं, बेदाग छवि के हैं, लेकिन सरकार के ट्रैक और ट्रेंड के हिसाब से बात की जाए तो विजय यादव की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आती है। सरकार का में उनका पक्ष ज़्यादा मजबूत लगता है। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि यदि वीके जौहरी को 2 साल का एक्सटेंशन नहीं मिला
तो विजय यादव मध्य प्रदेश के नए डीजीपी हो सकते हैं और संभावना ये भी है कि विजय यादव यदि एमपी के नए डीजीपी होते हैं तो मध्य प्रदेश में पुलिस में एक सख्त एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि विजय यादव ईमानदार छवि के और सख्त मिजाज अधिकारी माने जाते हैं। तो अब शिवराज सरकार के सामने जो पहला टास्क है वो ये है कि यदि 30 सितंबर को वीके जौहरी को यदि रिटायरमेंट दे दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में एमपी का नया डीजीपी कौन होगा। वीके जौहरी ईमानदार छवि के अच्छे प्रशासक माने जाते हैं, लेकिन उनका अधिकांश वक्त दिल्ली में बीता प्रतिनियुक्ति पर, भोपाल में वे कम ही रहे। जब कमलनाथ सरकार आई तो वीके जौहरी को भोपाल लाया गया और उन्हें डीजीपी बनाया गया। लेकिन यदि अब शिवराज सरकार उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन नहीं देती है तो उस स्थिति में उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो ये था अब तक का अपडेट। ऐसे ही हर अपडेट के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।